बच्चों अब हम बात करते हैं एरर्स जो सिंगल साइडेड एरर्स होती हैं और ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो सिंगल साइडेड एरर होंगी वही ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। जैसे 2500 हमने अजय को दिए, कैश बुक में लिख दिया, लेकिन हम अजय के अकाउंट में लिखने से रह गया, तो केवल अजय के अकाउंट में लिखने से रह गया तो डिफरेंस आ जाएगा ना, कैश अकाउंट में तो आ गया। तो ये क्या रीजन होते हैं इनके? जब सब्सिडी बुक का टोटल कम या ज्यादा हो जाए, जब हम पोस्टिंग करना भूल जाए एक अकाउंट में, जब पोस्टिंग रॉन्ग साइड में हो जाए, जब पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट से हो जाए, तो ये ज्यादातर एरर ऑफ कमीशन है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर लोकेटेड। कौन सी स्टेज है, ठीक है, तो स्टेज क्या क्या है देखिए। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, आप कौन सी स्टेज पर रेक्टिफाई करें? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 है बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। स्टेज 2 है बिफोर मेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आपका ट्रायल बैलेंस तो बन गया है, लेकिन अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बने हैं। अगर स्टेज 1 होती है तो हम विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही सस्पेंस अकाउंट आता है। ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसी को हम सस्पेंस पे ट्रांसफर करते हैं, और अगर हमने अभी ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं अभी तक, तो इसका मतलब अभी हमारे अकाउंट बैलेंस नहीं हुए हैं। अभी अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है तो हम अकाउंट में ही डायरेक्टली ठीक कर देंगे। और यहां पर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। रीजन बीइंग ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, मैच नहीं हुआ होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो हमने सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया होगा। ट्रायल बैलेंस नॉट मैच्ड, मैच नहीं हुआ, और जो डिफरेंस था हमने वो ट्रांसफर कर दिया सस्पेंस में, तो वो अब हम ठीक कर रहे हैं। थर्ड स्टेज है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, मींस नेक्स्ट ईयर। हम नेक्स्ट ईयर गलतियों का पता लगा रहे हैं। इसमें हम यूज करेंगे नो डाउट सस्पेंस, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाद है, प्लस हम यूज करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। रीजन बीइंग, सपोज पिछले साल की सैलरी लिखना भूल गए, अब इस साल लिखेंगे, पिछले साल के अकाउंट तो गलत हो ही चुके हैं क्योंकि सैलरी नहीं लिखी, इस साल के और गलत हो जाएंगे क्योंकि पिछले साल की सैलरी इस साल लिखेंगे। तो पिछले साल की एरर से इस साल का प्रॉफिट तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, इस साल का तो प्रॉफिट सही निकलना चाहिए। तो नॉमिनल नेचर अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट जो हम ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं, उसमें पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, कोई डिटेल, कोई अमाउंट नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, पिछले साल की कोई भी एरर है उसे जब रेक्टिफाई करेंगे तो P&L एडजस्टमेंट का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ नॉमिनल नेचर अकाउंट, सो दैट हमारे इस साल की ट्रेडिंग P&L में कोई इफेक्ट ना पड़े। लास्ट में बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा,
तो अल्टीमेटली कैपिटल में ही इफेक्ट आएगा। तो ये 3 स्टेज हैं, क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा। सस्पेंस के बारे में बताया है, क्या बताया, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम स्टेज 2 मानेंगे कि भैया ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बने। ठीक है, ये 3 स्टेज है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर डिपेंड ऑन द स्टेज when the errors are located and rectified before the closing of account, that is before preparing the trial balance and before opening of suspense. When the errors are located and rectified after the closing of account, that is after making trial balance. और जो नेक्स्ट ईयर में हमें पता चले तो वो 12th में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आफ्टर 12th जो भी हम कोर्स करते हैं उसके अंदर हमसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है जहां पर एरर्स को हमने अकाउंट खत्म होने से, क्लोज करने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही रेक्टिफाई कर रहे हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस। देखिए सस्पेंस आएगा सिंगल साइडेड एरर, क्योंकि डबल साइडेड एरर में तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट है ही, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आता। ट्रायल बैलेंस का जो इफेक्ट आता है वो सिंगल साइडेड एरर की वजह से होता है। तो सिंगल साइडेड एरर को जब रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अकाउंट का बैलेंस नहीं करा है, ना ही सस्पेंस में ट्रांसफर किया है, तो अगर कोई सिंगल साइडेड एरर है तो डायरेक्टली उस अकाउंट में लिखकर ठीक कर लेंगे। जैसे हमने रमेश को पेमेंट करा, कैश बुक में लिख दिया, रमेश के अकाउंट में नहीं लिखा, तो अब लिख देंगे। Rectification of error at this stage does not require rectification entries if there is single sided errors. अगर डबल साइडेड एरर है जैसे ओमिशन ऑफ एंट्री है, फिर तो एंट्री बनानी पड़ेगी। Only the amount is written on the debit or credit side of account which is affected by the error. जैसे परचेजेस बुक का टोटल अंडरकास्ट हो गया तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट में कम लिखा गया तो डेबिट में ओ लिख देंगे। To rectify the error, amount of 1000 will be put on the debit side of purchase account by writing in the word कि undercasting of purchases book of the month of October now rectified. चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, rectify the following errors which were detected before preparing the ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का आप यूज नहीं कर सकते। सिंगल साइडेड एरर के लिए हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, डायरेक्टली उस अकाउंट में ठीक कर देंगे क्योंकि अभी तक अकाउंट बैलेंस नहीं हुए। फर्स्ट परचेजेस बुक अंडर कास्ट, तो हम क्या लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। या तो ऐसा लिखें या इसका दूसरा ऑप्शन है हम ऐसा दिखाएं, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट, और डेबिट में लिख दें टू परचेजेस बुक undercasted now rectified 10,000। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो अकाउंट बनाकर डेबिट में भी लिख सकते हैं। परचेजेस फ्रॉम एक्स हैज बीन ओबिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो हमने एक्स के अकाउंट में नहीं लिखा, तो अब लिख देते हैं एक्स के अकाउंट में। कहां पर आएगा, एक्स का अकाउंट, परचेजेस फ्रॉम एक्स, तो परचेजेस टू एक्स एंट्री होनी चाहिए थी, तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड, और अमाउंट है 15,000। या इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि एक्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000।
परचेजेस बी से हमने रोंगली उसके अकाउंट में 30,000 लिख दिया, तो पोस्टेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड और क्रेडिटेड नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है कि उसके अकाउंट में पोस्ट हुआ 30,000, तो हम ये मानेंगे करेक्ट साइड में पोस्ट हुआ है। तो परचेजेस फ्रॉम वी में क्रेडिट में आना था बाय परचेजेस, तो 20 की जगह 30 लिख दिया, बाय परचेजेस ज्यादा लिख दिया। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसे डेबिट कर देंगे, तो लिख देंगे हम वीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। फोर्थ है परचेजेस फ्रॉम जेड 40,000 was posted to the wrong side of his account। तो परचेजेस फ्रॉम जेड मींस परचेजेस टू जेड, जेड के क्रेडिट में आना था, हमने डेबिट में लिख दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹80,000, क्योंकि जो फर्स्ट 40,000 क्रेडिट होंगे उससे तो डेबिट में जो हो गया वो हिसाब बराबर होगा, और हमें इसे क्रेडिट में लिखना था, तो क्रेडिट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा सिंगल साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Rectify the following errors which were detected from preparing the trial balance. The total of sale book omitted to be posted. सेल बुक का टोटल लिखने से रह गया। अगेन हमारी जो हेडिंग है अभी वो चल रही है वन साइडेड एरर, और सस्पेंस के बारे में अभी तक हमने समझा नहीं है। तो ये एजम्पशन है कि बिफोर, और यहां पर लिखा भी है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है तो सस्पेंस का यूज नहीं कर सकते आप। टोटल सेल बुक का कहां लिखते हैं, सेल अकाउंट के क्रेडिट में, और अगर ये सस्पेंस अकाउंट होता ट्रायल बैलेंस के बाद होता तो हम एंट्री बना देते सस्पेंस टू सेल, लेकिन यहां पर तो अब जनरल एंट्री बन नहीं सकती, एक ही अकाउंट में गड़बड़ है, तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट विल बी credited by ₹2,50,000। सेकेंड पॉइंट, टोटल ऑफ सेल बुक 8,000, हमने 20वें पेज नंबर पर 8,000 कम लिखा और 22वें पेज पे 13,000 ज्यादा लिखा। देखो हमारी सेल बुक है ना बहुत सारे पेज में बनी होगी, एक तरफ का टोटल करके अगले पेज पे लिखते हैं, तो वहां गलती हो गई हमसे। पेज नंबर 20 पे 8,000 कम लिखा, पेज नंबर 22 पे 13,000 ज्यादा लिखा, टोटल मिलाकर 5,000 ज्यादा लिखा, तो इसका मतलब सेल बुक का टोटल 5,000 ज्यादा हो गया, उसे कम कर देंगे। सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट will be debited by ₹5,000, 5,000 से डेबिट कर देंगे। थर्ड है क्रेडिट सेल हमने पोस्ट करने से रह गया, यहां लिखा होता ना क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करने से रह गया, तो सेल की एंट्री बनाते सी डेबिट टू सेल, यहां लिखा रिकॉर्ड करने से नहीं पोस्ट करने से रह गया। पोस्टिंग कहां से होती है इंडिविजुअल अकाउंट में, केवल सी के अकाउंट में, सेल में तो टोटल जाता है, तो सी के अकाउंट में लिखने से रह गया, तो क्या लिखेंगे, सीज अकाउंट विल बी डेबिटेड
बाय ₹12,000। फोर्थ, क्रेडिट सेल डी को 2800 थी, लिख दी उसके अकाउंट में 8200, 8200। डिजिट चेंज पलट दी हमने, इधर उधर कर दी, 2800 को 8200 लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिख दिया? $5400, 8200 माइनस 2800, 5400 ज्यादा लिख दिया हमने, कम कर देंगे। तो डीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹5400, क्योंकि क्रेडिट सेल पे डी का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ज्यादा डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट सेल ई को करी है 3200, लेकिन उसको डेबिट किया 2300 से, 900 से कम डेबिट किया है ना, 900 से कम डेबिट किया है, तो अब डेबिट कर देंगे। ईज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹900। क्रेडिट सेल एफ को 1500 की जगह 5100 कर दिया, और वो भी क्या कर रहा है? क्रेडिट किया है, क्रेडिट। यहां पर वर्ड डेबिट नहीं लिखा, पोस्टेड नहीं लिखा, लिखा है क्रेडिट सेल टू एफ क्रेडिटेड एज 5100। तो एफ को तो डेबिट करना था, कर दिया क्रेडिट, तो अब क्या करोगे? डेबिट कितने से? एफ्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, कितने से डेबिट करोगे? 5100 प्लस 1500, 6600 से डेबिट करोगे। क्यों करना था? 1500 डेबिट, कर दिया 5100 क्रेडिट, तो हमें करना था डेबिट 1500, लेकिन हमने कर दिया क्रेडिट 5100। अब यहां से यहां जाने में 1500 और यहां से यहां जाने में 5100, टोटल 6600 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल थी, एफ को एफ डेबिट होना था, कर दिया क्रेडिट, तब डेबिट करना पड़ेगा 6600 से। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हमें बता रखा है ट्रायल बैलेंस से पहले हमें इस गलती का सुधार करना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले। हमने सेल करी एक्स को 20,000 की, लेकिन उसके अकाउंट में 2000 लिखा। इसका मतलब बच्चों सेल अकाउंट में कोई गलती नहीं है, गलती केवल एक्स के अकाउंट में है, और एक्स का अकाउंट सेल टू एक्स में एक्स का अकाउंट डेबिट होता है, एंट्री होती है एक्स डेबिट टू सेल्स। हमने उसके अकाउंट में डेबिट में 20,000 की जगह 2000 लिखे, तो उसके अकाउंट जनरल एंट्री बनाने में तो कोई गलती नहीं हुई है, लेजर अकाउंट बनाने में हुई है, उसके अकाउंट में 20,000 की जगह 2000 लिखे। तो अब हमें क्या करना है? 18,000 रुपए और लिखने हैं, तो इसका आंसर होगा एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹18,000। या तो ऐसा लिख सकते हैं आंसर, या एक और ऑप्शन है ऐसे लिखने का, हम यहां पे लिखें एक्स अकाउंट, उसके अकाउंट बनाएं, और यहां लिखें टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डन बाय दिस शॉर्ट कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, और 18,000 लिख दें। तो
दोनों ही ठीक है, या तो अकाउंट बनाकर डेबिट में लिखें या लिख दें एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 18,000। सेकंड पॉइंट, सेल एक्स को 20,000 है, वहां पिछली बार लिखा था पोस्टेड, ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से, पिछली बार क्या लिखा था, सेल टू एक्स पोस्टेड, ये नहीं लिखा डेबिट या क्रेडिट में, तो हमने माना सही तरफ लिखा हमने। सेकंड पॉइंट में लिखा है एक्स को माल बेचा और उसके अकाउंट को डेबिट किया 2000 से, बच्चों डेबिट ही करना था, एक्स को डेबिट ही करना था और डेबिट ही करा, लेकिन 20 की वजह 2 से करा, 18,000 से कम, तो सेकंड पॉइंट का भी सेम आंसर, सेकंड पॉइंट का भी सेम आंसर। थर्ड पॉइंट, सेल करा 20,000 का एक्स को, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2000, दो गलती करी, 20,000 की बजाय 2000 लिखा, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया, तो करना था डेबिट 20,000, कर दिया क्रेडिट 2000। अब हमें थर्ड पॉइंट में एक्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ₹22,000, 20,000 से डेबिट नहीं किया, वो करना पड़ेगा, 2000 से क्रेडिट कर दिया, उसे ठीक करने के लिए भी डेबिट करना पड़ेगा, 22,000 रुपए से डेबिट करना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सेल वाई को 5600 थी, लेकिन पोस्ट करा, मतलब सही तरफ लिखा, पोस्ट करा 6500, 5600 की जगह 6500, 900 रुपए ज्यादा लिख दिए, वाई के डेबिट में, सेल है वाई को डेबिट करना था, तो वाई के डेबिट में 900 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वाइज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 900। परचेजेस एक्स से करी है 8755, उसके अकाउंट में लिखा 5578, ये नहीं बताया किस तरफ लिखा, तो सही तरफ लिखा, परचेजेस टू एक्स, क्रेडिट में लिखना था, मतलब क्रेडिट में ही लिखा, कम लिखा, तो अब वो लिख दे, केवल इसी के अकाउंट में गलती हुई है, एक्स के अकाउंट में, परचेजेस में कोई गलती नहीं हुई है, तो परचेजेस अकाउंट में ठीक है, तो एक्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, क्योंकि उसके अकाउंट में कम लिखा है, कितने का डिफरेंस है, 3177। नेक्स्ट है परचेजेस करी है एक्स से, उसके अकाउंट में ज्यादा लिख दिया, तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो अब डेबिट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1980। कैश सेल टू अमित, 10,000 की सेल करी अमित को, गलती से हमने लिख दिया 1000, तो पोस्टिंग हुई है 1000, किसके अकाउंट में गलती हुई, बस सत्यानाश, दिमाग यही तो है ही नहीं दिमाग, कैश सेल टू अमित एंट्री होनी थी, कैश डेबिट टू सेल्स, अमित का नाम ही नहीं आना था, कैश डेबिट टू सेल्स, और हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल में काम कर रहे हैं, मतलब कैश बुक, परचेजेस, सेल, रिटर्न, परचेजेस, ये सारी बुक बनती है, तो कैश सेल की एंट्री कैश बुक में होती है, कैश बुक में लिख दिया, मतलब कैश अकाउंट में तो आ गया, अब लेजर में सेल अकाउंट में जाएगा, तो सेल अकाउंट में गलती हुई है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 की बजाय 1000 लिखा है, तो 9,000 और लिख दो, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹9,000। डेबिट बैलेंस 5,000 का था, पेज खत्म हुआ, अगले पेज पे ले जाते हुए हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट लिख दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000।
हमने 5,000 के डेबिट को 5,000 क्रेडिट कर दिया तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट में आ गए, तो अब डेबिट में करने पड़ेंगे। लास्ट क्रेडिट परचेजेस है 10,000 की फर्नीचर की, लेकिन उसको अब हमने लिखा है 1,000 रुपए। अब क्रेडिट परचेजेस फर्नीचर जनरल प्रॉपर में आता है, जनरल प्रॉपर में, क्योंकि ना तो ये कैश है, ना परचेजेस, ना सेल, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी बुक, तो कहाँ आएगा? जनरल प्रॉपर में। अब ये नहीं बताया कि कौन से अकाउंट में गलती हुई है, तो मानेंगे दोनों में हुई है अगर, तो दोनों में ठीक नोट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नहीं पता कि हमने पोस्टिंग कौन से अकाउंट में करी है, तो पता नहीं। तो अगर ये लिखा माने कि भैया फर्नीचर में गड़बड़ हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000। अगर हम ये माने कि आर के अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, तो आर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लेकिन यहाँ पर कायदे से दोनों अकाउंट में गड़बड़ हुई है और जनरल एंट्री ठीक बनी है, तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹9,000 और आर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹9,000। तो हम आर को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, तो उसे दोबारा नहीं बनाएंगे। लेजर अकाउंट बनाते हुए गलती हुई है, जनरल एंट्री बनाते हुए गलती नहीं हुई है।